हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे राइल्स ट्यूब एंड सक्शन कैथेटर के ऊपर। एंड देखिए, सबसे पहले हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कि टेबल पर आपके सामने राइल्स ट्यूब भी रखी हुई है और सक्शन कैथेटर भी रखा हुआ है। एंड आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये वाली राइल्स है कि ये वाली राइल्स है, या फिर बोल दीजिए कि ये वाला सक्शन कैथेटर है कि ये वाला सक्शन कैथेटर है। ओवरऑल हमें आइडेंटिफाई करना है कि राइल्स में क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं और सक्शन कैथेटर में क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं। एंड देखिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको टोटल 3 पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? रेडियो ओपेक लाइन। सेकंड पॉइंट क्या है? टिप। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? लेंथ। ओके। एंड अब हम बात करते हैं वन बाय वन तीनों पॉइंट की। एंड सबसे पहला क्या है? रेडियो ओपेक लाइन। देखिए, जो रेडियो ओपेक लाइन होती है ये राइल्स ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि सक्शन कैथेटर के अंदर एब्सेंट होती है। एंड अब हम आपको दिखा भी देते हैं। तो देखिए, ये क्या है? दिस इज वाइट कलर राइल्स ट्यूब। एंड यहाँ पर आपको देखिए ये वाइट कलर की लंबी लंबी लाइन दिख रही होगी पूरी की पूरी राइल्स ट्यूब की लेंथ पर। एंड जो ये वाइट लाइन है इसे ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज रेडियो ओपेक लाइन। ओके। एंड इस वाली ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो गई? राइल्स ट्यूब। एंड ये दोनों के दोनों क्या है? दीज आर सक्शन कैथेटर। ओके। एंड इसकी ट्यूब देखते हैं तो देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, इसमें कोई भी लाइन नहीं है, रेडियो ओपेक लाइन नहीं है। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? दिस इज अवर सक्शन कैथेटर। एंड ये भी क्या है? सक्शन कैथेटर। एंड इसकी ट्यूब देखते हैं तो देखिए इसके ऊपर भी कोई भी रेडियो ओपेक लाइन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? दिस इज सक्शन कैथेटर। ओके। एंड इन दोनों को देख लेते हैं तो देखिए इसके ऊपर भी आपको ये देखिए बारीक सी ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही होगी। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एंड जो ये लाइन है ये क्या है? रेडियो ओपेक लाइन, और पूरी की पूरी ट्यूब की लेंथ में प्रेजेंट है। तो ओवरऑल ये क्या हो गई? दिस इज अवर राइल्स ट्यूब। एंड ये भी क्या है? राइल्स ट्यूब, क्योंकि देखिए इस पर भी ये ब्लू कलर की पूरी लेंथ पर क्या है? रेडियो ओपेक लाइन। ओके। तो दिस इज राइल्स ट्यूब। ओवरऑल ये तीनों के तीनों क्या हैं? दीज आर राइल्स ट्यूब। ये दोनों क्या है? सक्शन कैथेटर। ओके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया रेडियो ओपेक लाइन। एंड अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, और वो क्या है? टिप। मतलब कि हमें सभी ट्यूब्स की टिप देखनी है। टिप मतलब इनका डिस्टल वाला पार्ट, सबसे दूर वाला पार्ट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों राइल्स ट्यूब की टिप को ले रहा हूँ। तो दीज आर टिप्स। तो ये हो गई ब्लू वाले की टिप, ये हो गई ऑरेंज वाले की टिप, और ये हो गई वाइट वाले की टिप। एंड इन तीनों की टिप में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी जो टिप होती है वो होती है क्लोज। एंड ये क्या है? दीज आर द टिप्स, या बोल दीजिए डिस्टल एंड ऑफ सक्शन कैथेटर। एंड इन दोनों की जो टिप होती है, या बोल दीजिए डिस्टल एंड होता है, वो क्या होता है? ओपन होता है। आपको देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इनका ओपन है तो दीज आर सक्शन कैथेटर, इनका क्लोज है तो दीज आर राइल्स ट्यूब। ओके। एंड देखिए टिप के साथ आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी कि टिप के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर एक लेटरल आई दिखाई दे रही है, या बोल दीजिए एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। एंड इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? लेटरल आई। देखिए इस वाले सेक्शन कैथेटर के पास भी प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल आई, या बोल दीजिए लेटरल ओपनिंग। और कहाँ पर है? जो डिस्टल एंड है या बोल दीजिए टिप है उसके जस्ट पास प्रेजेंट होती है। और नंबर में कितनी होती है? एक। किसके पास? सक्शन कैथेटर के पास। एंड इन द केस ऑफ राइल्स ट्यूब इसके पास टोटल 4 लेटरल ओपनिंग होती है। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। दिस इज नंबर 1 ओपनिंग, दिस इज नंबर 2 ओपनिंग, दिस इज नंबर 3 ओपनिंग, दिस इज नंबर 4 ओपनिंग। ओके। तो टोटल 4 ओपनिंग मिलेगी। ये क्या है? राइल्स ट्यूब। इसके पास भी 4 होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 1 2 3 4। दिस इज राइल्स ट्यूब। तो इसके पास भी 4 ओपनिंग होगी। कहाँ पर? इसकी टिप के जस्ट पास, या बोल दीजिए इसके डिस्टल एंड पर। दिस इज नंबर 1 2 3 4। मैं इन चारों के फोटो लगा दूंगा, मतलब सॉरी मैं इन तीनों राइल्स ट्यूब के फोटो लगा दूंगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सेकंड पॉइंट की बात कर ली, और वो क्या है? टिप, या बोल दीजिए डिस्टल एंड। दोनों का आपको देखना है। एंड अब हम आते हैं नंबर 3 पॉइंट यानी कि लेंथ के ऊपर। एंड देखिए ये जो राइल्स ट्यूब होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 105 सेंटीमीटर, यानी कि 105 सेंटीमीटर। एंड जो सक्शन कैथेटर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? राइल्स ट्यूब की नियर अबाउट आधी। मतलब 105 सेंटीमीटर की राइल्स ट्यूब है तो इसका कितना होगा? 53 सेंटीमीटर, यानी कि 53 सेंटीमीटर। एंड देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पूरी की पूरी राइल्स ट्यूब हो गई, और राइल्स ट्यूब की आधी लेंथ का, नियर अबाउट आधी लेंथ का क्या होगा? हमारा सक्शन कैथेटर। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसको भी देख लीजिए। देखिए दोनों सक्शन कैथेटर सेम लेंथ के हैं, 53 सेंटीमीटर। ये देखिए। ओके। तो 53 सेंटीमीटर यानी कि राइल्स ट्यूब की लेंथ का आधा, नियर अबाउट आधा। ओके। तो हमने पूरी की पूरी राइल्स ट्यूब और सक्शन कैथेटर की बात कर ली कि किस तरह से आपको इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है।
एंड अब हम थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं कि सर आपने जो 3 पॉइंट बताए कि रेडियो ओपेक लाइन ये राइल्स ट्यूब के अंदर मिलेगी, सेकंड वाला क्या है, टिप यानी कि राइल्स ट्यूब की टिप होती है वो क्लोज होती है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि सर जो राइल्स ट्यूब होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और सक्शन कैथेटर की लेंथ कम होती है। तो सर मैं इन तीनों पॉइंट को रट लेता हूँ कि राइल्स ट्यूब में रेडियो ओपेक लाइन मिलेगी, राइल्स का टिप क्लोज होगा, राइल्स की लेंथ ज़्यादा होगी। तो देखिए ये तीनों पॉइंट रटने के नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपके माइंड में ये तीनों चीज़ें परमानेंट सेट हो जाएगी। एंड अब हम समझते हैं कि इन्हें समझे कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं रेडियो ओपेक लाइन के ऊपर। एंड देखिए जो ये रेडियो ओपेक लाइन होती है ना, ये इसका यूज क्या है एक्सरे में। मतलब कि हमने किसी पेशेंट के अंदर, देखिए राइल्स ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक मतलब इसे हम नाक में डालेंगे और कहाँ तक जाएगी ये, हमारे स्टमक तक। मतलब नाक में डाली, नाक के बाद ये कहाँ जाएगी, हमारे इसोफेगस में, इसोफेगस के बाद कहाँ जाएगी, हमारे स्टमक में, एंड स्टमक के बाद ये कहाँ जाएगी, हमारे ड्यूडिनम में। मतलब राइल्स ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ये ड्यूडिनम तक जा सकती है। ओके, क्योंकि देखिए ना यार 103 सेंटीमीटर लंबी है, सॉरी 105 सेंटीमीटर लंबी है, तो कॉमन सी बात है ड्यूडिनम तक जा सकती है। एंड मैंने बोला कि इसके अंदर रेडियो ओपेक लाइन क्यों होती है, क्योंकि देखिए किसी पेशेंट के अंदर हमने राइल्स ट्यूब डाल रखी है एंड हमने उस पेशेंट का एक्सरे लिया, तो यार हमें पता कैसे लगेगा कि इस पेशेंट के अंदर राइल्स ट्यूब डली हुई है या नहीं डली हुई है। तो उसी के लिए राइल्स ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, रेडियो ओपेक लाइन। देखिए मैं आपको एक एक्सरे दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए आपको यहाँ पर एक चेस्ट एक्सरे दिखाई दे रहा होगा एंड इसे मैंने गूगल से लिया है, दिख ही रहा होगा आपको। एंड देखिए इस चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको यहाँ पर एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी एंड ये येलो लाइन क्या शो कर रही है, राइल्स ट्यूब को। मतलब कि जिस पेशेंट का ये एक्सरे है उस पेशेंट के अंदर राइल्स ट्यूब डली हुई है और ये येलो लाइन क्या शो कर रही है, हमारे राइल्स ट्यूब की रेडियो ओपेक लाइन को। ओवरऑल मेरे बोलने का मतलब यूँ है कि अगर हमें चेस्ट एक्सरे में एक रेडियो ओपेक लाइन दिखाई दे रही है तो हम इस रेडियो ओपेक लाइन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चेस्ट एक्सरे वाले पेशेंट के अंदर राइल्स ट्यूब डली हुई है। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि इस रेडियो ओपेक लाइन का यूज क्या है एक्सरे में। मतलब हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि इस पेशेंट में राइल्स ट्यूब डली हुई है या नहीं डली हुई है। एंड अब हम आते हैं सक्शन कैथेटर के ऊपर कि इसके अंदर रेडियो ओपेक लाइन क्यों नहीं दी, इसके अंदर भी एक लाइन खींच देते, क्या प्रॉब्लम थी। तो देखिए सक्शन कैथेटर, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये क्या करेगा, सक्शन करेगा। मतलब कि इस वाले एंड को तो हम कहाँ डालेंगे, नाक में डालेंगे, मुंह में डालेंगे, नेजोफेरिंग्स में डालेंगे, लेरिंग्स में डालेंगे, या फिर बोल दीजिए ब्रोंकियल ट्री में डालेंगे। वहाँ पर जो म्यूकस व्यूकस होती है, जो भी सिक्रेशंस होते हैं उसका हम सक्शन करेंगे। एंड ये वाला एंड कहाँ लगता है, मशीन में। एक आती है सक्शन मशीन, तो इस वाले एंड को मशीन में लगाएंगे और ये वाला एंड हमारे नाक में, मुँह में, लेरिंग्स में जाएगा। ओवरऑल जो सक्शन कैथेटर होता है इसका काम क्या है, एयर वे को क्लियर करना। मतलब कि अगर सिक्रीशंस ज़्यादा हो गए, म्यूकस ज़्यादा बन गई तो हम डालेंगे नाक में सक्शन कैथेटर। अगर नाक में ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो मुंह में डाल देंगे, ट्रेकिया में डाल देंगे, ब्रोंकियल ट्री में डाल देंगे एंड वहाँ से जो म्यूकस है उसका सक्शन कर लेंगे। ओके, इधर सक्शन मशीन होगी, पूरा का पूरा खींच लेंगे। ओके, ओवरऑल जो सक्शन कैथेटर होता है ना उसे हम राइल्स ट्यूब की तरह नहीं डालते हैं कि हमने पेशेंट की नाक से डाला, स्टमक तक डाल दिया और फिर 3-4 दिन तक राइल्स ट्यूब डली हुई है। उस तरह से हम सक्शन कैथेटर को नहीं डालते हैं। इसका बस फ्यू टाइम के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक 5 मिनट 10 मिनट हमें जितना सक्शन करना था वो कर लिया एंड देन फिर इसको निकाल के रख दिया। ओके, इतना सा काम है। तो ओवरऑल फिर इसमें यार रेडियो ओपेक लाइन की क्या जरूरत है भाई, एक्सरे की क्या जरूरत है, हमें तो बस सक्शन ही तो करना है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर रेडियो ओपेक लाइन क्यों नहीं होती है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, टिप। मतलब कि ये क्या है, राइल्स ट्यूब की टिप, ये क्या है, सक्शन कैथेटर की टिप। एंड देखिए नाम से ही क्लियर है, सक्शन कैथेटर ये क्या करेगा, खींचेगा। कोई भी अंदर ज़्यादा म्यूकस बन गई गले में या फिर ब्रोंकियल ट्री में, हमारे जो भी एयरवे होते हैं वहाँ पर ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो हम इस सक्शन कैथेटर को डालेंगे और उस एक्स्ट्रा सिक्रीशन को खींच लेंगे, सक्शन कर लेंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि इसका काम खींचने का ही है तो क्या मैं इसकी टिप को क्लोज रख सकता हूँ क्या, नहीं ना। इसकी टिप हमेशा क्या होगी, ओपन होगी। मतलब सक्शन कैथेटर की टिप ओपन होती है। एंड ये क्या है, राइल्स ट्यूब। अब आप खुद सोचिए भाई कि मैं इसे कहाँ डाल रहा हूँ, इसोफेगस के अंदर, मैं इसे कहाँ डाल रहा हूँ, स्टमक के अंदर, मैं इसे कहाँ डाल रहा हूँ, ड्यूडिनम के अंदर। मैंने बोला ना यार राइल्स ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। मतलब नाक से डालेंगे कहाँ पर, इसोफेगस में, या बोल दीजिए स्टमक में, या बोल दीजिए ड्यूडिनम में। तो ओवरऑल इस टिप को हमें बचाना है डैमेज से। मतलब कि अज्यूम कीजिए कि ये हमारा इसोफेगस है तो हमने इसको डाला तो ओवरऑल इसकी जो टिप है वो हमारे इसोफेगस को डैमेज कर सकती है, स्टमक को डैमेज कर सकती है, ड्यूडिनम को डैमेज कर सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टिप को बिल्कुल स्मूथ रखना पड़ेगा, इसकी टिप को क्लोज रखना पड़ेगा। देखिए आप हाथ लगा के देखना, जब भी आपको राइल्स ट्यूब मिले तो आप हाथ लगा के देखना
इसकी जो टिप होती है वो बिल्कुल एकदम न्यू होती है, स्मूथ होती है, ताकि ये हमारी इसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम की वाल को डैमेज ना करे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि राइल्स ट्यूब की टिप क्लोज की होती है और सक्शन कैथेटर की टिप ओपन की होती है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, लेंथ। और देखिए ये क्या है, राइल्स ट्यूब या बोल दीजिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, मतलब कि इसे हम नोज से डालते हैं और कहाँ तक डाल सकते हैं, ड्यूडेनम तक डाल सकते हैं। एंड अब हम आते हैं इसकी लेंथ पर, मतलब हम अब इस पूरे के पूरे पाथवे की लेंथ कैलकुलेट करते हैं कि नाक से डाली कहाँ तक, ड्यूडेनम तक। तो देखिए नाक से डाली तो ऑफकोर्स पूरी की पूरी नोज़ की लेंथ होगी, देन उसके बाद इसोफेगस की पूरी लेंथ होगी, क्योंकि पूरे इसोफेगस को ये क्रॉस करेगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। इसोफेगस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर। देन ये पूरे के पूरे स्टमक को क्रॉस करेगी, क्योंकि इसे ड्यूडेनम तक जाना है। एंड स्टमक की लेंथ कितनी होती है, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर। एंड थर्ड क्या है, ड्यूडेनम। ओके, तो इसकी भी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ओवरऑल 25 25 25 75 सेंटीमीटर तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद इसकी कुछ लेंथ किस में आएगी, नोज़ में आएगी, नोज़ में आएगी, हमारे फेरिंग्स में आएगी, तो वो वाली हो गई। उसके बाद इस ट्यूब का थोड़ा बहुत पार्ट बाहर भी होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगा, या फिर बोल दीजिए नोस्ट्रिल्स से बाहर भी होगा। तो ओवरऑल हमें क्या चाहिए, मोर देन 75 सेंटीमीटर लेंथ की कोई ट्यूब चाहिए, जिसे हम नाक से डालें और वो कहाँ तक जाए, ड्यूडेनम तक। इसीलिए मैंने बताया था कि इसकी लेंथ कितनी होती है, 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। एंड अब आप आइए सक्शन कैथेटर के ऊपर। देखिए मैंने क्या बताया, इसका काम क्या है, सक्शन का, डाला निकाला। देखिए मैंने इसका काम क्या बताया, एयर वे को क्लीन करना, मतलब कि ज़्यादा म्यूकस बन गया, ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो हम सक्शन कैथेटर को डालेंगे और जो भी म्यूकस है उसका कर लेंगे सक्शन, खींच लेंगे। तो ओवरऑल देखिए इसका काम है ना, जो ब्रोंकी होती है ना, ब्रोंकाइज, प्राइमरी ब्रोंकाइज, वहाँ तक ही लिमिटेड है, उससे आगे हम नहीं डाल सकते हैं। एंड अब आप खुद सोच लीजिए कि मुंह से डालना है ब्रोंकाई तक, ब्रोंकस तक, तो कितनी लेंथ होगी। 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब लेना तो एक टाइप से नॉनसेंस चीज़ है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 53 सेंटीमीटर लंबा लेते हैं, क्या, सक्शन कैथेटर। देखिए इसको बताने का मेरा मतलब यूँ है कि आप सक्शन कैथेटर को 105 सेंटीमीटर मत बोल देना, राइल्स ट्यूब को 53 सेंटीमीटर मत बोल देना। मैंने पूरा समझा दिया आपको, ओके। एंड इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा राइल्स ट्यूब और सक्शन कैथेटर फिनिश होता है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है, दिस इज राइल्स ट्यूब, ये भी क्या है, दिस इज राइल्स ट्यूब, जो ये ब्लैक वाली है ये भी क्या है, राइल्स ट्यूब। हमारे पास टोटल 3 राइल्स ट्यूब हैं। एंड ये दोनों के दोनों क्या है, दीज आर सक्शन कैथेटर। एंड ये दोनों के दोनों क्या है, दीज आर सक्शन कैथेटर, ओके। एंड बाय।